आज के इस वीडियो में हम हाल ही के कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है। दोस्तों आपको यदि किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप भी अपना आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो पीएम मित्र योजना संबंधित है कपड़ा उद्योग से, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें पीएम मित्र योजना की तो इसकी घोषणा कब करी थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने? अक्टूबर 2021 को। और इसको मंजूरी कब दी गई? 17 मार्च 2023 को। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। हम बात करें कि पीएम मित्र योजना में पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों इसी क्रम में नंबर सेकंड क्वेश्चन है पीएम मित्र योजना के तहत में पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों और कितने शहरों को चयनित किया है? दोस्तों पीएम मित्र योजना के अंतर्गत पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जा रहे हैं और शुरुआत में 7 राज्यों के 7 शहरों को सिलेक्ट किया गया है जहां पर पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो 7 राज्यों के 7 शहर जहां पर पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे वो कौन कौन से हैं? एक उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है, दूसरा मध्य प्रदेश का धार है, गुजरात का नवसारी है, महाराष्ट्र का अमरावती है, कर्नाटक का कलबुर्गी है और तेलंगाना का वारंगल है और तमिलनाडु का विरुधनगर है। ये 7 राज्यों के 7 ऐसे शहर हैं जहां पर पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। नंबर थर्ड क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी फिनलैंड। दोस्तों यदि हम बात करें डिटेल की तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया जाता है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड लगातार 6वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। हम बात करें भारत की कि इस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? 126वें स्थान पर। और अंतिम पायदान पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है ये 137वें स्थान पर है। टॉप 3 देशों की बात करेंगे, फिनलैंड पहले स्थान पर है और डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और आइसलैंड जो है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को किस साल घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को 2012 में घोषित किया था। कब घोषित किया था? 2012 में। और हम बात करें कि 2023 में इसकी थीम क्या रही है? तो बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड इसकी थीम रही है, यानी कि आगाह रहो, आभारी होना और दयालु हो इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और हम बात करें कि 2023 में इसकी थीम क्या रही है? तो फॉरेस्ट एंड हेल्दी क्या रही है? फॉरेस्ट एंड हेल्दी इसकी थीम रही है 2023 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत की एक अदालत ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा का फैसला आईपीसी की किस धारा के तहत में सुनाया है? तो राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और धारा 500 का दोषी पाया गया है। ठीक है, और इनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए फैक्टों को हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक रैली के दौरान कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? तो इस मामले में याचिकाकर्ता विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत की एक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। ठीक है, और हम बात करें कि इसी मामले में राहुल गांधी को जो सूरत की एक सत्र कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट है इसने धारा 499 और धारा 500
भादवी, भादवी यानी कि आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड का दोषी ठहराया है और 2 साल का कारावास और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ठीक है, हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है, जिससे कि राहुल गांधी ऊपरी अदालत में अपील कर सकें। हम बात करें कि आईपीसी की धारा 499 और 500 क्या है, तो आईपीसी की धारा 499 में मानहानि को डिफाइन किया गया है कि मानहानि होती क्या है। ठीक है, और धारा 500 में सजा के बारे में बताया गया है कि मानहानि में कितनी सजा दी जा सकती है, कितना जुर्माना दिया जा सकता है। ओके, आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नामकरण किया गया? दोस्तों, रायबरेली हॉकी स्टेडियम जो है, ठीक है, इसका नाम रानी रामपाल के नाम पर किया गया है। ठीक है, और हम बात करें कि रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है, तो रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जी कृष्ण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, और उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी जी ने। और हम बात करें कि जो वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 है, इसका आयोजन ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस के नाम से 18 मार्च को नई दिल्ली में किया गया। ओके, उद्घाटन किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। ठीक है, इस सम्मेलन में कई देशों के कृषि मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, पोषण विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और स्टार्टअप लीडर्स ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो दुनिया की पहली रेत की बैटरी यानी कि सैंड बैटरी किस देश में स्थापित करी गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनलैंड देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत एकेडमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बॉम्बे जयश्री को। ठीक है, और बॉम्बे जयश्री की बात करें तो ये कर्नाटक की प्रसिद्ध गायक और संगीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बेंगलुरु शहर को। ठीक है, तो बेंगलुरु को तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ में चलाए गए एक जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए WHO ने यह अवार्ड दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 13वें स्थान पर। ओके, और दोस्तों यदि हम बात करें आतंकवाद सूचकांक 2023 की, तो इसके अनुसार आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान जो है ये पहले स्थान पर रहा है और अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान ये 6वें स्थान पर रहा है। ओके, और हम बात करें कि अपना देश भारत 13वें स्थान पर रहा है। और ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑस्ट्रेलिया की संस्था है, इसके द्वारा जारी किया गया। बताइए कि नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राम सहाय प्रसाद यादव के लिए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अब नेपाल की, तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी काठमांडू है। यहाँ के पीएम कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड यहाँ के पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। और अभी उपराष्ट्रपति भी बन गए हैं तीसरे नंबर के, इनका नाम है राम सहाय प्रसाद यादव। ओके, तो तीनों पदों के नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर कहां पर स्थापित किया गया है? दोस्तों दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर जो है ये स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। कहां पर? महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थापित किया गया। चूंकि दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर है इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो आरबीआई की मिशन
हर पेमेंट डिजिटल का उद्देश्य क्या है? हर पेमेंट डिजिटल ये आरबीआई का एक मिशन है। और हम बात करें कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाना। ठीक है, यानी कि भारत में जितने भी व्यक्ति हैं सभी को डिजिटल पेमेंट का यूजर बना देना, यानी कि हर व्यक्ति कम से कम एक बार डिजिटल भुगतान तो किया ही हो। ठीक है, और आरबीआई ने ये मिशन कब चलाया? तो 6 मार्च 2023 को चलाया। ठीक है, हर पेमेंट डिजिटल, याद रखना इस मिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस पड़ोसी ग्रह पर वैज्ञानिकों को पहली बार सक्रिय ज्वालामुखी मिला है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह पर। यदि हम बात करें कि जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं ये केवल पृथ्वी ग्रह पर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, लेकिन पहली बार ये शुक्र ग्रह पर भी देखने को मिले हैं वैज्ञानिकों के लिए। हम बात करें शुक्र ग्रह की तो ये पृथ्वी का सबसे नजदीकी है, आप लोगों को पता होगा। और शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? अर्थ ट्विन कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब किसे दिया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय कपास निगम का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी किसे बनाया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ललित कुमार गुप्ता के लिए। और हम बात करें भारतीय कपास निगम की यानी कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना करी गई थी 1970 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश के ढाका में इसका आयोजन किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों भारतीय उच्च शिक्षा मीट की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब करी गई थी? 2018 में, और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, और हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढ़ाना और भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और 2023 में भारतीय उच्च शिक्षा मीट का जो आयोजन है ये बांग्लादेश के ढाका में किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि 2023 के अंदर इसकी थीम क्या रही है, तो एक्सेलरेटिंग चेंज इसकी थीम रही है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया ने पुरुष हॉकी टीम का नया प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेग फुलटन के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में मेगा मॉल परियोजना शुरू करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएई की एमआर कंपनी जो है ये जम्मू कश्मीर में मेगा मॉल परियोजना शुरू करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ष 2023 में दुनिया के महानतम स्थानों की सूची जारी करी गई है और इस सूची में भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया है। किनको? एक तो उड़ीसा का मयूरभंज है और दूसरा लद्दाख है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, और इस पुस्तक की राइटर हैं रचना बिष्ट रावत। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शिव शंकरी को। यदि हम डिटेल की बात करें तो 32वां सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। और इनसे पहले जो 31वां सरस्वती सम्मान है ये प्रोफेसर रामदरस को इनकी कविता संग्रह मैं तो यहां हूं के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के
नए महानिदेशक यानी कि डीजी किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रश्मि शुक्ला के लिए। यदि हम बात करें एसएसबी की, तो सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, यानी कि सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेज इंडिया, मिस नहीं लिखा, क्या लिखा है? मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ज्योति अरेड़ा ने। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 18 मार्च 2023 को मिसेज इंडिया ब्यूटी पेजेंट का आयोजन किया गया और इसमें ज्योति अरेड़ा ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2023 में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1507 मीटर और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है। ये कहां पर स्थित है? तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में ये स्थित है। दोस्तों यहां पर हमने करंट अफेयर्स के हाल ही के कुछ दिनों के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, बिल्कुल आसान भाषा में, और सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अंतिम प्रश्न का आंसर बता दीजिए। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भारत ने ब्रिटेन के साथ में मिलकर किस योजना को शुरू किया है? बताइए इन चार में से भारत और ब्रिटेन ने किस योजना को शुरू किया है? ओके, थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।